जैसे जैसे आप लोग जुड़ेंगे लाइक शेयर भी करते रहेंगे, और ये बिल्कुल एकदम से सरप्राइज ही कह लीजिए आप लोगों के लिए, मैंने कोई इवेंट नहीं क्रिएट किया था, कुछ नहीं, और फटाफट से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियरली देख पा रहे होगे ना, बस देखने में सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2-3 घंटे तक, 2 घंटे में ही रिवाइज करा दूंगी सारा, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्लैरिटी के साथ चलेंगे बट स्पीड में भी चलेंगे, ठीक है बात। 1 मिनट में लिंक शेयर करके फिर कंटिन्यू करते हैं। जो पूरा सिलेबस है, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में बिल्कुल लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे, जिससे बहुत ज्यादा आपको सरदर्दी भी ना लगे और याद भी रह जाएं चीजें, कीवर्ड्स याद रह जाएं जो इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में देखते पहचानने के लिए, उन सब चीजों में आपको मदद मिले, ऐसी कोशिश की जाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। तो लगा ये चला ही नहीं था क्योंकि इवेंट नहीं लगाया था ना। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आप लोग ज्वाइन करते रहना जैसे जैसे आओगे। बहुत 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 बढ़िया। ये बैकग्राउंड चेंज करेंगे थोड़ा सा, ये सूदिंग नहीं लग रहा है अभी, यहाँ कुछ कुछ काम है ना बाकी है। इज दिस फाइन? नॉट एट ऑल। हमारे भी अपने अलग ही गेम चल रहे हैं यार, गेम्स भी जरूरी हैं कई बार। अभी ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ने वाले हैं आज। एनर्जी पूरी है या कम है बताओ एक बार करो शेयर, पहले आ जाओ सारे के सारे, तभी कंटिन्यू करेंगे, है ना। तभी हम करेंगे कंटिन्यू। 10 से 12 के टाइम में इसको रखेंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग बेहतर करेंगे पेपर में, पूरी पूरी उम्मीद भी है और कोशिश भी है। जोश इज हाई। ओ बहुत बढ़िया, फुल एनर्जी, ग्रेट वर्क। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। चलिए आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते रहिएगा, लेट नहीं करेंगे क्योंकि रिवाइज भी करना है पूरा। चलिए तो एक तरफ से शुरुआत करें, जैसे कि जो टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसी से शुरू करेंगे। 3 4 5 नंबर में आ जाता है, ठीक। फिर हम सोशलाइजेशन, सामाजिकरण जिसको कहते हैं, सामाजिकरण बाइलिंगुअली चलने वाले हैं। जेंडर जिसको लिंग कहते हैं हम। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, है ना। याद आ रहा होगा कुछ कुछ सिलेबस आपको, है ना। इसमें कई टॉपिक्स आ जाएंगे, और चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो है ही, जेंडर भी है। फिर हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की, प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग की, मोटिवेशन की, एनसीएफ की, आरटीई की। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको हम बहुत ही प्यार से समझ लेंगे, पता भी नहीं लगेगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसी बात पर लेट्स बिगिन। बहुत बढ़िया, चलिए सुनते जाइएगा, बस कोई ज्यादा लोड नहीं लेना। स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका, बिल्कुल की पॉइंट्स के थ्रू चलेंगे, सब कुछ याद आता जाएगा। पहला जो चैप्टर है आपका वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें अंतर पूछता है, तो आप बताएंगे वृद्धि क्या है। शारीरिक पक्षों से जुड़ी हुई है, यानी फिजिकल एस्पेक्ट से ही जुड़ी हुई है। लाइफ लॉन्ग नहीं चलती, एक समय के बाद रुक जाती है जैसे कि हम मैच्योरिटी गेन करते हैं। विकास हमेशा चलता है और सभी एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों से जुड़ा हुआ है ना, या कई पक्षों से जुड़ा हुआ है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, है ना। वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाएगी, है ना। ये इट नेवर स्टॉप्स, हम कह सकते हैं वूम्ब टू टूम्ब जाएगा जो आपका विकास है। अच्छा कोशिश करिएगा आज सुनने पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा, मैं बहुत सारी चीजें बोल के भी बताऊंगी क्योंकि टाइम कम से कम लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बातें करेंगे, ठीक। वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया जो शारीरिक पक्षों से जुड़ी हुई है, जो आपके ऐसे पक्ष जिनको आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, विजिबल चेंजेस हैं, ऐसे परिवर्तन जिनको मापा जा सके, जो एक समय के बाद रुक जाते हैं, जो शारीरिक पक्षों में आकार में आपके बेसिकली आकार हुआ, वजन हुआ, इन सब चीजों में परिवर्तन है, मात्रा में परिवर्तन है एक तरीके से, तो ये मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या है, क्वांटिटेटिव होती है, यानी मात्रात्मक होती है। और विकास क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ होता है। दोनों में से एक पूछ ले तो आप कहेंगे क्वालिटेटिव, ठीक। वृद्धि की शुरुआत जन्म के बाद
या हम कह सकते बेसिक सॉरी वृद्धि की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक चलेगी, आपकी मेच्योरिटी तक ही चलेगी, ठीक है। शुरुआत कभी से भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमें बिल्कुल कभी नहीं पूछेगा। अगर विकास की बात करें तो जन्म से पहले शुरुआत हो जाती है वूम्ब में, गर्भ के समय ही। कॉन्सेप्शन कहते हैं गर्भ को, प्रीनेटल स्टेज कहते हैं उसको, वूम्ब कह लीजिए आप, है ना। और आपकी मृत्यु तक हमेशा चलेगा, कभी नहीं रुकेगा। इसमें सभी पक्षों का जो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रोग्रेसिव, प्रॉपर प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। आपका चाहे वो शारीरिक विकास हो, शारीरिक पक्ष का डेवलप होना हो, मानसिक पक्ष का डेवलप होना हो, सामाजिक पक्ष हो या इमोशनल पक्ष हो, यानी ऑल एस्पेक्ट्स में आप डेवलप होते हैं। लेकिन वृद्धि जो है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट या फिजिकल डोमेन से जुड़ी हुई है। एक चीज यहां से आती है तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कौन होगा, डेवलपमेंट, यानी संरचनात्मक भी और प्रकार्यात्मक भी। फंक्शनल का मतलब क्या है यहां, भाई क्वालिटी में चेंज, मेरी समझ में परिवर्तन है, बाहर थोड़ी दिख रहा है कल से, लेकिन हो सकता है मैं इमोशनली बेहतर हो गई हूं, है ना। तो ये विकास है। वृद्धि क्या है, हो सकता है आपने देखा हो, अच्छा बच्चे की हाइट इंचेस में बढ़ गई, वेट इतना बढ़ गया जिसको आप माप सको, जरूरी नहीं है यहां आप माप सको, यहां आप आकलन कर पाते हो, असेस कर पाते हो, वृद्धि को आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। बट विकास की अगर मैं बात करूं तो इसको आप असेस कर पाते हो। एग्जैक्टली मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल टू द पॉइंट आप यूनिट्स में मेजर कर लो, कुछ हद तक पॉसिबल है, ठीक है बात, कुछ हद तक मेजर कर पाना पॉसिबल है। इतनी बात तो आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। और विकास के प्रकार कितने हैं, जल्दी बताओ, विकास के कितने प्रकार हैं। तो हम 4 ही प्रकार याद रखते हैं मुख्य रूप से, PCSE, ये आपको याद कराया हुआ। PCS आपने एग्जाम सुने होंगे, बहुत पोस्ट है पूरी, ठीक। P फॉर फिजिकल यानी शारीरिक, आप आकार में, प्रकार में कितना बढ़ रहे हैं, शारीरिक रूप से आपके कितने बड़े हो रहे हैं। कॉग्निटिव है आपके संज्ञान, आपका बौद्धिक, सोचने की, समझने की, तर्क करने की, कल्पना करने की, यानी थिंकिंग, इमेजिनेशन, रीजनिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सारे फील्ड आपके कॉग्निटिव यानी दिमाग, संज्ञान से जुड़े हुए हैं, जिससे आप नॉलेज का निर्माण कर पाते हैं। फिर है सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट, भाई हम समाज में रहते हैं तो हमारा सामाजिक विकास भी होता है। ये पूरे तरीके से निर्भर है एनवायरमेंट पे। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या पूछे कॉन्सेप्ट्स कहां डेवलप होते हैं, तो दिमाग में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट्स आएंगे, लैंग्वेज भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगी। इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो इमोशंस के प्रति अवेयर होना, उनको जानना, समझना, मैनेज करना जरूरी है। सोशल और इमोशनल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो विकास के अंदर ये सारे पक्ष हैं, डेवलपमेंट के अंदर ये सारे पक्ष हैं, जबकि वृद्धि सिर्फ शारीरिक पक्षों से जुड़ी हुई है, यानी फिजिकल एस्पेक्ट से ही जुड़ी हुई है। बाकी पक्ष इसमें नहीं आ पाते, ठीक है, बाकी पक्ष नहीं आ पाते, इसीलिए स्ट्रक्चरल पक्ष हैं सिर्फ। क्वांटिटेटिव पक्ष है, मात्रात्मक पक्ष हैं इसमें। इतनी बात हम सभी को याद रहेगी, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट सभी पक्ष हैं, ठीक, सभी पक्ष हैं, आपका सोच समझने से लेकर के हर चीज। और परिवर्तन है, विकास क्या है, एक सीक्वेंशियल, एक ऑर्डरली परिवर्तन है, रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, एक सीक्वेंस में चलेंगी स्टेजेस भी, है ना, कि इस स्टेज में बच्चा ऐसे डेवलप करेगा, अगली में ऐसे करेगा। तो स्टेजेस हैं उसकी प्रॉपर, ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो गया तो वो विकास है। रैंडम चेंजेस को विकास नहीं कह रहे हैं हम, ठीक है बात। इतनी बात हम सभी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ मैच्योरिटी तक चलती है। अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो स्टेजेस कितनी है, फर्क नहीं पड़ता, हम सिंपल याद रखेंगे। प्री नेटल यानी प्रसव पूर्ण अवस्था, बर्थ से, जन्म से 9 महीने पहले, 9 months बिफोर बर्थ, ठीक, जन्म से 9 महीने पहले की अवस्था है क्या, प्रसव पूर्ण अवस्था, ठीक है। फिर है इसके बाद इन्फेंसी, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक, बर्थ टू, या 0 to 2 years भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको लिखने में, है ना, बर्थ टू 2 years। बहुत तेजी से शारीरिक वृद्धि और विकास होते हैं, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्फेंसी में, प्रीनेटल में, अर्ली चाइल्डहुड में बहुत तेज होते हैं, लेटर चाइल्डहुड में थोड़े कम हो जाते हैं, एडोलेसेंस में फिर से बहुत तेज होते हैं, ठीक। फिर है लेटर अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष, ठीक। यहां पे भाषा विकास, सामाजिक विकास बहुत तेजी से होता है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत सेंसिटिव पीरियड है ये, बहुत तेजी से फास्ट एकदम डेवलपमेंट होगा, लगभग हर चीज का, मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होगा इवन। अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड की, यानी उत्तर बाल्यावस्था की, तो ये 7 से 11 या 6 से 12 वर्ष का समय है। ये स्कूल एज भी कही जाती है अपने आप में, ठीक।
इसके बाद आता है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, इसको ट्रांजिशनल पीरियड या परिवर्तन का काल कहते हैं। 12 से 18 या 19 जो आप चाहें। WHO ने 10 से 19 साल की इसकी एज बताई है। इतनी बात आपको याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल 0.1% भी एनर्जी नहीं है, आज मैं सच बता रही हूँ बिल्कुल। बट जरूरी है कि सेशन हो। देखो प्री नेटल की अगर मैं बात करूं, वैसे 0.1 टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बट मतलब बहुत लो एनर्जी है। खैर प्री नेटल की अगर मैं बात करूं तो 9 महीने, जन्म से 9 महीने पहले की अवस्था है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्फेंसी की, तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। इस एज में बच्चा चलना सीख लेगा, एक आध शब्द बोलना सीख लेगा, यही सब होगा। और फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अर्ली चाइल्डहुड की, तो 2 से 6 वर्ष। भाषा विकास बहुत तेजी से, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से, है ना। और अगर मैं बात करूं आपकी सामाजिक विकास का, बहुत तेजी से। फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आप कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। ठीक। गैंग एज पूछेगा आप कहेंगे लेटर चाइल्डहुड। टॉय एज पूछेगा अर्ली चाइल्डहुड कहेंगे, नहीं तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है और इसका कारण अभी बैच शुरू होगा तब बताऊंगी। ठीक। टॉय एज की यदि हम बात करें तो इसी के साथ जाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे विवाद हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे, अभी पेपर है आपका। ठीक। अर्ली चाइल्डहुड क्लियर हो गई, इतनी सी बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेटर चाइल्डहुड स्कूल एज भी है भाई, 6 वर्ष का बच्चा ही पहली कक्षा में बैठ रहा है ना, 5 से 6 वर्ष का। इसके अलावा गैंग एज भी है। ठीक है। मोटर डेवलपमेंट तेजी से होता है इसमें। एडोलेसेंस तो तनाव एवं तूफान की अवस्था है। अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं उसको, परिवर्तन का काल कहते हैं, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं कई लोग। ठीक है बात, कोई दिक्कत यहां तक की बात को समझने में? कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब एक क्वेश्चन जो बहुत पूछता है, एक तो फास्टेस्ट पीरियड, फास्टेस्ट या फिर सेंसिटिव या फिर क्रिटिकल पीरियड किसके लिए? पीरियड 2 या फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए यदि मैं बात करूं तो सबसे तेजी से भाषा विकास किस स्टेज में होगा? सबसे संवेदनशील काल कौन सा है भाषा विकास के लिए? सबसे क्रिटिकल काल कौन सा है? आप एक जवाब देंगे, जल्दी से बताइए क्या जवाब देंगे? अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था। इवन सोशलाइजेशन भी सबसे तेजी से होता है, तेजी से, स्पीड बहुत फास्ट है इस एज में, स्पीड बहुत फास्ट होती है लगभग हर एक चीज की। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास भी है, वो भी बहुत तेजी से होगा, है ना। इन्फेंसी में भी बहुत तेजी से हो रहा होता था। ठीक। सबसे तेजी से भाषा का विकास इसी उम्र में होता है। आप देखते हैं 2 से 6 वर्ष में बच्चा कंप्लीटली बोलना सीख जाता है, क्योंकि भाषा विकास बहुत तेज है, सोशलाइजेशन बहुत तेज है, लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया है। ठीक। प्ले वे एज कह सकते हैं, प्री गैंग एज कह सकते हैं आप इसको, ये सारी एज इसको आप कह सकते हैं। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल में नहीं होगी। सोशलाइजेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। अगर पूछे फास्टेस्ट या बहुत तेजी से, फास्टेस्ट और बहुत तेजी से एक ही बात है। फास्टेस्ट पीरियड ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो कौन सा पीरियड होगा? आप कहेंगे इन्फेंसी एंड, ज्यादातर ये चांसेस हैं ज्यादातर ऐसे ही देगा, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड यानी शैशवावस्था व पूर्व बाल्यावस्था। अगर ऑप्शन में कॉम्बिनेशन एडोलेसेंस के साथ ना बन रहा हो तो, क्योंकि किशोरावस्था में भी बहुत तेज होता है। अगर किशोरावस्था का ऑप्शन ठीक से नहीं बन रहा, तब उस केस में आप इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के साथ जाएंगे। इतनी बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल में इस बात को समझने में नहीं हो रही होगी। ठीक है। अब हमने 4 प्रकार के विकास की बात की थी, 4 प्रकार के डेवलपमेंट की बात की थी। P फॉर फिजिकल, P फॉर, ये निमोनिक्स याद रखने हैं, ये शॉर्ट फॉर्म्स। P फॉर फिजिकल, है ना, फर्स्ट टाइप है ये PCSE। फिर C फॉर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, जिसके थ्रू आप अपने दिमाग से समझ बनाते हैं। S फॉर सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। और E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ये 4 मुख्य प्रकार हैं, विकास के मुख्य डोमेन हैं, या मैं कहूं पक्ष हैं। ठीक। क्योंकि विकास सभी पक्षों में होता है, वृद्धि सिर्फ शारीरिक पक्ष से जुड़ी हुई है, बार बार ये बात याद रखिएगा।
ठीक है। फिजिकल की यदि मैं बात करूं तो शारीरिक विकास के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट यानी गतिक विकास। मोटर डेवलपमेंट यानी एक तो होता है शारीरिक विकास, आपके शरीर बड़ा हो गया। मोटर डेवलपमेंट है गति आ गई आप में। भाई बच्चे के हाथ पैर तो जन्म से थे लेकिन वो दौड़ने कूदने अच्छे से लग गया, मतलब मोटर डेवलपमेंट, गतिक विकास हुआ है, उसकी गति में वृद्धि हुई है, बेहतर हुई है, स्पीड और प्रिसीजन वाली जो एक्टिविटीज हैं वो अच्छी कर पाएगा। मोटर डेवलपमेंट भी दो प्रकार के हैं, एक है ग्रॉस यानी स्थूल गतिक कौशल, दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल। ग्रॉस मतलब जिसमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो। बड़ी मांसपेशियां कैसी? बड़ी मांसपेशियां कैसी? आपके आर्म्स यानी जो आपकी, क्या कहेंगे हिंदी में, भुजाएं कहेंगे, आपकी आर्म्स, जो ये पूरे हाथ पैर, बड़ी मसल आपके शरीर की जो दौड़ने भागने में उछलने कूदने में आप यूज करते हैं, वो होते हैं ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब यह स्थूल गतिक कौशल। फाइन है जो छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन है। छोटी मसल्स कहाँ है? हमारी हाथों की, है ना, फिंगर्स की जो मसल्स हैं, जैसे पेन पकड़ना, राइटिंग, ड्राइंग, निटिंग, बुनाई करना, काजल लगाना, आईलाइनर, ये सब क्या है? फाइन में जाएंगे। तो अगर बच्चे का ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग वगैरह से रिलेटेड हो तो फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं दौड़ने भागने जंप करने, जो भी बड़ी मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट। ठीक है। कॉग्निटिव की यदि मैं बात करूं, कमेंट्स पे ध्यान मत दो प्लीज, यहां पे फोकस करो, है ना। कॉग्निटिव की यदि मैं बात करूं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? संज्ञान, आपके मानसिक पक्षों से जुड़े हुए सारी चीजें, चाहे वो आपकी बुद्धि हो, आपका जानने का तरीका हो चीजों को, मतलब आपकी थिंकिंग यानी आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, तर्क जो करेंगे आप, कॉन्सेप्ट्स भी कहां बनाएंगे? यही संज्ञान में ही बनाएंगे। जो आपका संप्रत्यों का विकास है वो मानसिक विकास से, मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। इसी के बारे में पियाजे की थ्योरी है कि संज्ञान कैसे विकसित होता है, हम समझ कैसे विकसित करते हैं, बच्चा समझ कैसे विकसित करता है समय के साथ। ठीक, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, जितनी भी चीजें दिमाग से जुड़ी हुई हैं वो इसी पक्ष में आ जाएंगी। इसमें हम बात करेंगे पियाजे की, वाइगोस्की की और जेरोम ब्रूनर की। सोशल एस्पेक्ट क्या है? हम समाज में रहते हैं तो समाज के जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, कानून हैं, कायदे हैं, उनको हम अडेप्ट करेंगे, है ना। उन नॉर्म्स को, उन रूल्स को, उन चीजों को हम अडेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो हमें कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, ये सब कुछ आना चाहिए ताकि समाज एक प्रॉपर वे में चलता रहे। फिर है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस, हमारे अंदर इमोशंस हैं, है ना। रैथस ने कहा है कि भाई इमोशंस कलर आर लाइव्स, मतलब रंग भरते हैं इमोशंस हमारे जीवन में, उजाड़ भी सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है ना। तो इमोशंस पे कंट्रोल जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। बच्चे का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से हो, इसके लिए जरूरी है कि आप माहौल अच्छा दें। इवन इन चारों ही प्रकार के विकास के लिए किसी ना किसी प्रकार का माहौल इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स न्यूट्रिशन हो, ट्रेनिंग हो, है ना। और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट क्या है? अब अगली कहानी पे चलते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की यदि मैं बात करूं तो आनुवांशिकता व वातावरण, एक क्वेश्चन पक्का आता है यहां से। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की बात करूं यदि मैं, तो आनुवांशिकता व हेरिडिटी को आनुवांशिकता कहते हैं और एनवायरमेंट को, एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। आनुवांशिकता व वातावरण पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है, बच्चे के विकास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटी क्या है? वो गुण जो आपको अपने पूर्वजों से या अपने माँ बाप से मिले, अपने जीन्स की वजह से मिले हैं, उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। इसका दूसरा नाम नेचर भी कहा जाता है, इसको नेचर। और अगर मैं बात करूं यहां, जेनेटिक मटीरियल भी कह देगा कई बार, जेनेटिक एस्पेक्ट लिख सकता है। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं यहां तो इसको हम कहेंगे नर्चर। नेचर का मतलब है प्रकृति, प्रकृति व पोषण विवाद कहते हैं इसको हिंदी में, प्रकृति। और नर्चर का मतलब है पोषण। ठीक, दूसरे शब्दों में इसको आप न्यूट्रिशन कह लीजिए। देखो, विकास के कुछ पक्ष ज्यादा प्रभावित होते हैं आनुवांशिकता से, जैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके बालों का टाइप, है ना। कई लोग होते हैं उनके बाल झड़ जाते हैं तो वो कहेंगे भाई हमारे तो परिवार में या हमारे तो ऐसे ही होता है घर में। क्यों? क्योंकि हमारे हेरिडिटी से मिली है ये चीज, हमारी बहुत अच्छी नहीं है ये, मतलब दिक्कत होती है ना। इवन आंखों का रंग, ये सब क्या है? हेरिडिटी से जुड़े हुए हैं। तो विकास क्या है? हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। विकास बराबर हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, यानी विकास गुणनफल है
किसका? आनुवांशिकता एवं वातावरण का। अब इसका मतलब ये नहीं है 50% वृद्धि है, सॉरी 50% आनुवांशिकता है और 50% एनवायरमेंट है। किसी पक्ष में हेरिडिटी यानी आपके जीन्स या फिर मैं कहूं आपकी आनुवांशिकता ज्यादा प्रभावशाली होती है, किसी पक्ष में एनवायरमेंट का ज्यादा रोल होता है। जैसे एजुकेशन जो है वो एनवायरमेंट से जुड़ी हुई है, न्यूट्रिशन जो है वो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, बुद्धि आपकी ज्यादातर जो अगर हम कहेंगे रोल वो हेरिडिटी का है, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, कुछ बीमारियां, अच्छी और बुरी बहुत सारी चीजें हम हेरिडिटी से प्राप्त करते हैं। जो हमने हेरिडिटी से प्राप्त कर लिया है, जो नेचर से प्राप्त किया है, कहते हैं ना भाई नेचर नहीं बदला जा सकता किसी का, दैट मीन्स यू कैन नॉट चेंज इट। ऐसा नहीं हो सकता ना मैं जाऊं और कहूं जी मेरे जीन्स बदल दो, पसंद नहीं आ रहे हैं, बाल थोड़ा जल्दी गिर रहे हैं, है ना, हाइट ज्यादा चाहिए थी, पिताजी की वजह से हाइट नहीं बढ़ रही है, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसको हम कहेंगे हेरिडिटी या फिर नेचर जो है ये एक फिक्स्ड या फिर स्टैटिक फैक्टर है, यानी ये स्थिर है, फिक्स्ड है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है आसानी से, ठीक, स्थिर है। अगर मैं बात करूं तो ये स्थिर है, और यहां पर नर्चर हो या वातावरण हो, न्यूट्रिशन हो, इसको तो आप कभी भी बदल लो, ये डायनामिक है, परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तन संभव है। एनवायरमेंट तो आप जब चाहे बदल लीजिए, आज आप गांव में रहते हैं, कल शहर आ जाइए, कल शहर रहते हैं, परसों गांव चले जाइए, तीसरे दिन अमेरिका चले जाइए, उसके अगले दिन ब्रिटेन चले जाइए, मतलब एनवायरमेंट तो चेंज कर सकते हैं हम। वी कैन चेंज आवर एनवायरमेंट, या नर्चर को हम चेंज कर सकते हैं। एक विवाद भी है जिसपे क्वेश्चन आता है, नेचर वर्सेस नर्चर या प्रकृति एवं पोषण विवाद, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हम ये कहेंगे जो मनुष्य है वो एक क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जो विकास है हमारा वो जटिल गुणनफल है या जटिल अन्योन्य क्रिया है, अंतः क्रिया है, किसके बीच की? हेरिडिटी और एनवायरमेंट के। मैं और आप या कुछ भी जो भी मनुष्य है कुछ भी नहीं है सिवाय एनवायरमेंट और हेरिडिटी के इंटरेक्शन के। या तो आपने अपनी हेरिडिटी से, जीन्स से मिले होंगे कुछ गुण आपको, या आपने एनवायरमेंट से पाए हैं, दोनों का इंटरेक्शन हुआ, आप बने, इसके अलावा आप कुछ नहीं है। सिंपल बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक को आप बहुत महत्व नहीं देंगे, कुछ पक्षों में कोई एक महत्वपूर्ण हो जाता है, हमेशा नहीं। ठीक है बात, ये बात तो बेसिक है, समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी हो इस बात को समझने में तो बता दो, नहीं हो तो भी बता सकते हो। बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ। अच्छा, विकास के बारे में कुछ और चीजें आप याद रखेंगे, जो डेवलपमेंट की अभी हमने बात की थी, कि ये जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जा सकती, मतलब रिवर्सिबल नहीं है ये, परिवर्तनशील नहीं है। ऐसा नहीं है कल आप विकसित हो गए और एक टाइम के बाद जो हाइट वेट है आपका वो ग्रोथ का हिस्सा है, बाकी चीजें आपकी मैंने बताए सारे पक्ष डेवलपमेंट में आते हैं, तो रिवर्सिबल होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बार एक क्वेश्चन पूछा था, मॉडिफिकेशन संभव है। मॉडिफिकेशन कैसे संभव है? व्यक्ति में परिवर्तन आते हैं या नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। पुरानी चीजों को वो मॉडिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता? विचारों को भी इवन कर सकता है। तो मॉडिफिकेशन संभव है, रिवर्सिबिलिटी संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि बैक गियर लग जाए, आप 6 साल के हो गए और अब आप चाह रहे हैं इन्फेंसी में चले जाएं, है ना, 6 महीने के तो नहीं हो सकते जब 6 साल के हो गए हो। तो मॉडिफिकेशन तो संभव है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी, पीछे जाना संभव नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसका एक क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से, यानी विकास के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से पहले से शुरू हो जाता है। देखो याद रखना, विकास जन्म के समय शुरू नहीं हो रहा है, जन्म के पहले शुरू हो रहा है। जब से आप एक सेल से बने हैं, वो जो जाइगोट था, 23 पेयर थे जिसमें, ठीक, क्रोमोसोम के, और जिसमें से 22 ऑटोसोम थे, 23वां जो क्रोमोसोम था वो सेक्स क्रोमोसोम था। अगर गर्ल चाइल्ड है तो XX होगा, अगर बॉय चाइल्ड है तो XY होगा। ठीक है बात, ये जो पूरी कहानी थी, अगर 22वें क्रोमोसोम में, 21वें क्रोमोसोम में, ट्राइसोमी 21 कहते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई, जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा जनरेट हुआ, तो ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाएगी। ये बेसिक सी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। इसमें ऐसा नहीं है ना कि अब पूरी किताब तो मैं यहां नहीं छाप सकती हूँ, ठीक है, किताब लिखी हुई है इस पे पूरी, मैंने भी। कॉन्टिन्यूटी की यदि हम बात करें तो निरंतर है, जो विकास है वो निरंतर चलता है, जन्म के पूर्व से ही, कॉन्सेप्शन के टाइम से ही, गर्भ धारण से ही कब्र तक चलेगा, जीवन पर्यंत, कभी नहीं रुकेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो विकास के सिद्धांत हैं, ये कुछ नियम फॉलो करता है, कुछ यूनिवर्सल एथिक्स को फॉलो करते हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, ये भी आपको पता ही है। ठीक,
इंटीग्रेशन का एक सिद्धांत है कि आपस में जो ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट हैं, ये एक साथ इंटीग्रेट होकर के काम करते हैं। इंटीग्रेट होकर के मतलब कई जगह पे आपको अपना दिमाग भी यूज कर रहे होगे, साथ में आप फिजिकल एस्पेक्ट भी यूज कर रहे होगे, और सारे मिलके एक सिंगल एंटिटी के रूप में काम कर रहे होंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। लेकिन अगर पूछ ले इंटर रिलेशन, तो आपस में संबंध है, ये तो हमें पता है। अगर पैर में चोट लगेगी तो दर्द तो बहुत जगह पे होगा ना, समझ पा रहे हो, दिमाग में भी फील होगा, ठीक। इंटर रिलेशन मतलब विकास के जो पक्ष हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो चार पक्ष फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल हैं, ये इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, अलग नहीं हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब है एक साथ काम करते हैं। आप साइकिल चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पैर भी काम कर रहे हैं, दिमाग भी काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी के रूप में, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटर रिलेशन इज आपका दिमाग आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, आपका सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है बात, ये बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात आप याद रख लेंगे या कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। ये बात क्लियर है ना? कोई और दिक्कत? ये बेसिक बेसिक बात है। एक है स्पाइरल वर्सेस लीनियर का, स्पाइरल वर्तुलाकार वर्सेस रेखीय। तो विकास लीनियर ना होकर के कैसा होगा? लीनियर का मतलब है एक रेखा में, स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ऐसे ऐसे, बस सेम गति से 20 की स्पीड पे साइकिल थोड़ी चला रहे हो कि एक जैसा ही चलता रहेगा, नहीं चल सकता। लीनियर नहीं है, किसी स्टेज में तेजी से होगा, किसी स्टेज में कम होगा, किसी स्टेज में फिर से बढ़ेगा, किसी स्टेज में फिर से कम होगा, है ना। दैट मीन्स स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब ऐसा आगे पीछे जाता है, विकास वर्तुलाकार है ना। आपकी इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में हाइट वाइट बढ़ गई तेजी से। अब लेटर चाइल्डहुड में जो 6 से 12 वर्ष का समय, आप देखते हैं बच्चे की हाइट एकदम से नहीं पीक करेगी, लेकिन उसका वजन, उसकी हड्डियों में जान आ रही है ना। तो वो एक स्टेज में विराम लेता है दूसरी स्टेज में एडवांस होने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पाइरल डेवलपमेंट, यानी स्पाइरल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। क्लियर है ये बात? देखो, जिन्होंने पहले कभी पढ़ा हुआ है वो शायद पकड़ पा रहे होंगे, मेरी स्पीड तेज है और आज तेज ही रहनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है? क्लियर है तो लाइक शेयर आप कर ही सकते हैं, ना भी करेंगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ेंगे।